हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे सूर्य देव की कथा यानी छठ पूजा की कथा। इस पवित्र व्रत की कथा इस प्रकार है। कहा जाता है कि एक बार राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। दोनों ने वर्षों तक तपस्या की, यज्ञ किए, दान दिए, किंतु उन्हें पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं मिला। एक दिन महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्ठि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ पूरा हुआ और रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह बालक जन्म लेते ही मृत हो गया। राजा और रानी का हृदय टूट गया। उसी समय आकाश से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वहां प्रकट हुई छठी देवी, जो स्वयं ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। देवी ने कहा, राजन, मैं छठी देवी हूँ, समस्त जीवों की रक्षक। यदि तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे तो तुम्हें जीवित संतान प्राप्त होगी। राजा ने श्रद्धा से देवी की पूजा की और कुछ ही दिनों में उन्हें जीवित पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से मानव जाति में यह परंपरा प्राप्त आरंभ हुई कि कार्तिक मास की छठी मैया की उपासना की जाए। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि संपूर्ण परिवार की सुख शांति और संतानों की दीर्घायु के लिए किया जाता है। व्रती महिलाएं 4 दिन तक अत्यंत नियम और पवित्रता से व्रत रखती हैं। पहले दिन होता है नहाए खाए, जिसमें घर की शुद्धि और पवित्रता से भोजन बनाया जाता है। दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जल रहकर शाम को गंगा या पवित्र जल से स्नान कर गुड़ और चावल की खीर, रोटी और केला का प्रसाद ग्रहण करती हैं। खरना का अर्थ होता है शुद्धि। इस दिन व्रती अपने तन मन को पूर्ण रूप से देव पूजन के लिए योग्य बनाती हैं। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ। इस दिन व्रती और उनका पूरा परिवार घाटों या नदी किनारे जाकर जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। जब सूर्य अस्त होता है तब गंगा किनारे दीप जलते हैं और हवा में गूंजते हैं लोकगीत। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि लगता है जैसे धरती और आकाश दोनों ने एक साथ आराधना का प्रण लिया हो। अगले दिन चौथे दिन की सुबह होती है उषा अर्घ। यह सबसे पवित्र क्षण होता है। व्रती प्रातः काल सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचती हैं और जब सूर्य की पहली किरण जल पर पड़ती है तो वे दोनों हाथ जोड़कर सूर्य को अर्घ देती हैं। अपने परिवार, समाज और समस्त प्राणियों की मंगल कामना करती हैं। इस क्षण पूरा वायुमंडल जैसे साथ सूर्य को प्रणाम करता है, मानो सारा राज्य एक विशाल मंदिर बन गया हो। छठ पूजा की सुंदरता इस बात में है कि यह शुद्ध भक्ति और आत्मबल का उत्सव है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल श्रद्धा, सच्चाई और अनुशासन है। इस व्रत में व्रती स्वयं ही पुजारी होता है और स्वयं ही साधक और स्वयं ही साध्य। जय छठी मैया की। दोस्तों, मैं अभी आपको और एक दूसरी कथा सुनाऊंगी जो श्रद्धा, तपस्या और भक्ति की मिसाल है। तो आइए सुनते हैं कथा। एक ब्राह्मण था और उसकी धर्मपत्नी अहिल्या, जिनके जीवन में छठी मैया के व्रत ने चमत्कार कर दिया। बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। अहिल्या नारायण और उनकी पत्नी अहिल्या दोनों ही बड़े भक्त थे। सत्य बोलते, दान देते और हर देवता की पूजा करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने हर देवता से प्रार्थना की, हर व्रत रखा, तीर्थों पर पूजा की, परंतु पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया, बालों में सफ़ेदी आ गई, लेकिन हृदय में मातृत्व और पितृत्व की प्यास बाकी थी। एक दिन अहिल्या
बहुत दुखी होकर अपने आंगन में बैठी थी और वहाँ रो रही थी। तभी गांव की एक वृद्धा आई और उसके चेहरे पर दिव्यता थी, जैसे कोई तपस्विनी हो। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटी क्यों रोती हो? इस पर अहिल्या ने बताया, माँ मेरे पास सब कुछ है पर संतान का सुख नहीं है। तब वृद्धा ने कहा, तुम्हारे दुख का निवारण एक ही व्रत कर सकता है, वह है छठी मैया का व्रत। यह व्रत सूर्य देव की बहन देवी छठी को समर्पित है। यदि श्रद्धा और नियम से किया जाए तो माँ स्वयं संतान का वर देती है। यह सुनते ही अहिल्या के भीतर जैसे नया प्रकाश फैल गया। अगले ही दिन कार्तिक मास की छठी तिथि को उन्होंने पूरे मन से व्रत करने का निश्चय किया। पहले दिन उन्होंने नहाए खाए किया, गंगा स्नान कर सादगीपूर्ण भोजन किया जिसमें लहसुन प्याज का नाम भी नहीं था। दूसरे दिन खरना किया। सारा दिन निर्जल रहकर रात में गुड़ चावल की खीर बनाई, जो इतने पवित्र भाव से तैयार की गई कि जैसे स्वयं छठी माँ मैया उसमें प्रकट हो गई हो। तीसरे दिन संध्या के समय अहिल्या और उनके पति नदी के किनारे पहुँचे। घाट पर दीपों की पंक्तियाँ सजी थी। महिलाएं लोकगीत गा रही थी। पूरे वातावरण में भक्ति की सुगंध फैली हुई थी। अहिल्या ने गंगा जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ दिया और कहा, हे सूर्य देव, हे छठी मैया, मेरे जीवन में संतान का आशीर्वाद दे ताकि यह गृह पूर्ण हो सके। रात भर वे माँ का भजन करती रही और अगली सुबह जब उषा की लालिमा फैली तो उन्होंने उगते सूर्य को अर्घ दिया। उसी क्षण उनके शरीर में एक अनोखी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे भीतर से कोई आशीर्वाद उतर आया हो। कुछ ही महीनों बाद अहिल्या गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई। लोगों ने कहा, देखो छठी मैया की कृपा से चमत्कार हुआ। उस दिन से उस गांव में हर स्त्री ने व्रत करना शुरू कर दिया और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई। जहाँ विश्वास है वहाँ चमत्कार है। बोलो छठी मैया की जय, बोलो सूर्य देवता की जय। अब मैं आपको छठ पूजा के लिए सामग्री बताऊंगी। सामग्री इस प्रकार है। 6 गन्ने के पत्तियों सहित एक साड़ी, लाल या पीली, काली कलर की साड़ी नहीं ले सकते, यह मंडप बनाने के उपयोग में आती है। 6 प्रकार के फल और 6 प्रकार की सब्जी होती है। जो भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाए वह ले लेनी है। कई लोग जिनके पास सामर्थ्य है वे लोग एक फल 6 के काउंट में लेते हैं, अथवा तो जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वे 6 प्रकार के फल ले सकते हैं। लेकिन कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो हमें अवश्य लेनी है। छठ पूजा पर पहले तो अनानास, जिसको पाइनएप्पल भी कहते हैं, दूसरा शकरकंद या रताड़ू बोलते हैं, फिर है सिंगाड़ा और कच्ची हल्दी, कच्चा अदरक, नींबू ये ज़रूर ले लेना है। यदि मिल जाए तो केला भी होना चाहिए। उसके अंदर बांस की टोकरी और बांस की सुपेली लेनी है। कपूर लेना है। धूप में अगरबत्ती, माचिस, धूप, दूध, पान के 2 पत्ते जिसके द्वारा अर्घ दिया जाएगा, सुपारी, सिंदूर, मिट्टी के 8 दिए, तिल का तेल, यह सब पूजन की मुख्य सामग्री है। और एक नारियल पानी वाला होगा जिसको रखकर इस पर अर्घ दिया जाता है। घेरू लेना है। घेरू को घोलकर जिस वेदी पर माताएं बहनें पूजा करती हैं उसको पहले सुसज्जित किया जाता है घेरू के द्वारा। छठी के दिन पूरा दिन व्रत करना है। हो सके तो निर्जला करें। अगर माताएं बहनें प्रेग्नेंट हो तो वे फल और दूध ले सकती हैं। ज़्यादा शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना है, क्योंकि गर्भ में जो बालक को पालना है यह भी एक यज्ञ कर्म है। सबसे पहले ध्यान आपको उस पर देना है। तो आप फल और दूध लेते रहना। और जिनको शारीरिक तकलीफ़ है, जो लोग अस्वस्थ हैं, वे भी दूध और फल ले सकते हैं।
बाकी जितना हो सके, संभव हो सके, यत्न पूर्वक निर्जल व्रत किया जाता है। छठी को पूरा दिन व्रत करना चाहिए। शाम को अर्घ देना है, तो इसलिए आप दोपहर में ही पूरी पकवान ठेकुआ पहले से बनाकर रख दें, और यदि आपको प्रसाद बांटना हो तो उसे ज़्यादा मात्रा में बनाएं। व्रती माताओं की और जो पुरुष या बच्चे हैं, इस दिन आपको नए वस्त्र पहनने चाहिए। नए वस्त्र पहनकर जब सामग्री तैयार हो जाए, पूरी पकवान बन जाए, उस समय सब सामान एक जगह पर रख लेना है और उस सामान को पूरा आधा आधा डिवाइड कर देना है। यानी जो आपने फल लिए हैं तो उसको आप आधा आधा कर देना, पूरी पकवान को भी आधा आधा कर देना। आधा इसलिए किया जाता है कि आधा आप लोग अभी ले जाएंगे शाम को अर्घ देने के लिए, और आधा ले जाएंगे आप सुबह में, इसलिए आधा टोकरी में भर देना और आधा सुपेली में भर देना है, और इसको कपड़े से ढककर आपको ले जाना है। आधा आधा यानी 4 सेब फल हैं तो उसमें से 2 फल रखना, बाकी ऐसे ही अलग अलग प्रकार के आप रख लेना। लेकिन ध्यान देना, फल आपके 6 प्रकार के होने चाहिए। सब्जियां भी आपके 6 प्रकार के होनी चाहिए। पूड़ी की भी संख्या 6 होनी चाहिए। ठेकुआ की संख्या भी 6 होनी चाहिए। खस्ता उसकी भी संख्या 6 होनी चाहिए। सामान होता है तो भाई लोग, घर के पुरुष जो हैं वे सामान उठाने में मदद करेंगे, माताओं को हेल्प करेंगे। साथ में सुपेली में भी दिया आदि ये सब ले जाना है। जहाँ पूजा की वेदी है वहाँ 6 गन्ने का मंडप बनाकर उसके ऊपर साड़ी से ढका जाता है। साड़ी के पल्लू में प्रसादी जो चढ़ानी होती है वह प्रसादी बांधनी है। सब 6 की संख्या में होनी चाहिए। यह बांधने के बाद साड़ी ओढ़ा देनी है मंडप को। अब जो लोग घाट पर या तालाब पर नहीं जाते वे लोग अपने आगे पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन प्राचीन परंपरा अनुसार अगर उसी का निर्वाह किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। टब रखने से अच्छा तालाब पर ही जाना चाहिए अथवा नदी के पास ही जाना है। यही व्रत करने की तपस्या है। वेदी पर पहले गेरू से चारों तरफ टीका करना है। हर तरफ पूजा दीप जलाना, इस तरह 6 दिए जलाने हैं। छठी तिथि है तो हर संख्या 6 दिन 6 होनी चाहिए। 6 दिए चौमुखी यानी 4 बाती वाला दिया जलाना है, और मुख वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम दिशा की ओर फेस होना चाहिए। सूर्य भगवान जहाँ डूब रहे हों उस ओर आपका मुख होना चाहिए। व्रत करने वाला थोड़ा बहुत भजन आदि मिलकर करना चाहिए। जब सूर्यास्त होने लगता है तब अर्घ देना है, लेकिन उससे पहले सुपेली के अंदर अगरबत्ती आदि लगा लेनी है और आगे की और सामने एक दिया जला लेना है। और फिर माताएं एक दूसरे को, माताएं बहनें मांग में सिंदूर भरती हैं। यह आपको अर्घ देने से पहले करना है। अर्घ कैसे देना है उसकी विधि समझिए। पानी में खड़े होकर अर्घ देना है। अर्घ देने की पद्धति प्राचीन काल से चली आ रही है। अर्घ सुपेली से देना है। सुपेली में कुछ फल और सब्जी रखकर, मुख्य उसके ऊपर नारियल रखकर, उसके ऊपर लाल रंग के वस्त्र यानी अलता जिसे कहते हैं, उसके ऊपर पान और सुपारी रखकर माताएं उसके बाल को आगे की ओर से निकालकर अलता पर रखती हैं और इस प्रकार अर्घ देती हैं। और जो घर के बच्चे और पतिदेव सभी मिलकर अर्घ देते हैं। इस प्रकार 5 बार अर्घ दिया जाता है और घूमकर सूर्य देव की परिक्रमा करते हैं। जब छठी बार अर्घ देते हैं तो उस वक्त नहीं घूमना है, यानी परिक्रमा नहीं देनी है। परिक्रमा 5 बार ही करनी होती है और अर्घ दिया जाता है 6 बार। अर्घ पश्चिम दिशा में मुख करके ही देना है। माताएं बहनें जिन्होंने भी यह व्रत किया हो वह बड़ों का आशीर्वाद लें। छोटे बच्चे हों तो उनको आप खुद आशीर्वाद प्रदान करें और समस्त फल प्रसादी फिर से टोकरी में भरकर घर पर ले जाएं। अब जो वेदी है जिस पर पूजन किया था उस पर दीपक जलता ही रहेगा। गन्ने का जो मंडप है जिसे साड़ी से ओढ़ाया था वह भी वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि सुबह वापस यहाँ पर आना है, इसका फिर से पूजन करना है। घर जो सामान ले जाएंगे उस सामान के पास दिया जलाकर सोना है।
बेड या पलंग पर नहीं सोना है, न ही गद्दा बिछाना है, केवल कंबल बिछाकर उसके ऊपर सोना है। तकिया भी कंबल का होना चाहिए, ओढ़ने के लिए भी कंबल होना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर जो सामान हमने अलग करके रखा था वह भरना है टोकरी में और वह लेकर जाना है। सुपेली और टोकरी वहीं पुराने ही रहेंगे, फिर वैसे ही पूजन करना है, पर इस बार पूर्व की दिशा की ओर मुख करके अर्घ देना है, क्योंकि सुबह को सूरज पूर्व की ओर होता है। अर्घ आदि देने के बाद फिर से आप आशीर्वाद लेना, बड़ों बुजुर्गों का, छोटे बच्चों को आप आशीर्वाद देना। अर्घ देते समय छठी माता से, सूर्य भगवान से प्रार्थना करना, हमारी संतान की उम्र लंबी हो, हमारे परिवार वालों की उम्र लंबी हो, इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। अब समस्त प्रसादी उठाकर ले आनी है। उठाने से पहले वेदी खाली नहीं की जाती है। उसके ऊपर हल्दी, अदरक और भिगोया हुआ चना वेदी पर छोड़कर जाना है। वेदी खाली नहीं छोड़नी है। यह शाम के टाइम पर भी ऐसे ही करना है और सुबह में भी वही करना है। प्रसादी जो लेकर आए वह पहले ब्राह्मण या ब्राह्मणी को देना है दक्षिणा सहित। फिर अपने बच्चों में, परिवार वालों में, आस पड़ोस में यह प्रसादी बांटना। उसके बाद व्रत उपवास खोलना है। उपवास खोलते समय डायरेक्ट हेवी भोजन नहीं करना है। पहले हल्के फुल्के जूस या नींबू पानी आदि लेना है, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो ये थी छठी मैया की पूजा की विधि। बोलो छठी मैया की जय, सूर्य देवता की जय। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।